जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि मैं डेली आपके साथ में गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है आदरणीय संतोख सिंह अंकल जी का, जो कि चंडीगढ़ के निवासी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है। किस तरीके से गुरु जी ने उनको एक उपाय बताया, उन्होंने वह उपाय किया और उनकी सारी दवाइयां जो वो ले रहे थे सारी बंद हो गई। कभी आपने सोचा है कि सिर्फ एक उपाय करने से किसी व्यक्ति की सारी दवाइयां बंद हो जाएं? ये तो हमें काल्पनिक लगता है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने वो करके दिखाया। अंकल जी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी सारी दवाइयां लेने के बाद भी उनको कहीं से स्वास्थ्य का लाभ नहीं हो रहा। सिर्फ एक उपाय जो गुरुजी ने उनको बताया वही करने से उनको लाभ पहुंचेगा, और ऐसा लाभ पहुंचेगा कि सारी दवाइयां ही बंद हो जाएंगी। सत्संग बहुत प्यारा है। सत्संग सुनने के लिए मुझसे अंत तक जुड़े रहिए। और सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। महापुरुष के चरणों में मुझे गुरुजी के प्रथम दर्शन दिसंबर 1995 में हुए, जब मैं अपने एक घनिष्ठ मित्र श्री राजपूत के पुत्र के विवाह पर आयोजित स्वागत समारोह पर गया हुआ था। मुझे और मेरे परिवार को जालंधर, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में गुरुजी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता जा रहा है। 2006 में दिल्ली में उनके दर्शन हमें 2 साल के बाद हुए। इस अवधि में हम उनके आदेश के अनुसार उनके पास नहीं गए थे। गुरुजी के साथ हमारे वर्षों के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि वह हमारे युग के सच्चे महापुरुष हैं, अमृत के स्रोत। घटना 1994 की है, जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे। मेरी पत्नी, मेरी पुत्र वधू और मैं उनके दर्शनोपरांत घर के लिए निकल ही रहे थे कि हमें वापस बुलाकर उनके कक्ष में ले जाया गया। गुरुजी ने कहा कि वह हमें आशीर्वाद देंगे। उन्होंने हमें अपना मस्तक, वक्षस्थल और कंधों के पीछे सूंघने के लिए कहा। हमें ऐसी सुगंध प्राप्त हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह स्थल दिव्य अमृत के अनंत स्रोत हैं, औषधि बिना उपचार। उसी वर्ष मेरे दोनों टखनों में अत्यधिक पीड़ा होने लगी थी। दर्दनाशक औषधियां ले लेकर मैं पंचकुला में अपने पारिवारिक चिकित्सक के पास गया। परीक्षण से पता लगा कि मेरा हीमोग्लोबिन का स्तर 13 से 14.1 से गिरकर मात्र 7.2 रह गया था। टखनों की वेदना को भूलकर उन्होंने इस पर ध्यान देने का परामर्श दिया। चिंतित सेक्टर 34 में स्थित सिटी चिकित्सालय और पीजीआई में दिखाया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में स्थित एक हीमोग्लोबिन विशेषज्ञ के पास गया। उन्होंने अनेक परीक्षण मुझसे करवाए और पता लगा कि मेरा EMR 105, जो अत्यधिक उच्च माना जाता है। उनके विचार से मेरा निम्न हीमोग्लोबिन का संबंध अस्थियों से था। कोई अन्य विपरीत लक्षणों के अभाव में वह मुझे एक चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर अस्थि मज्जा का परीक्षण होना था। जब हमें पता लगा कि यह रक्त कैंसर के लिए है, हम भौचक्के रह गए। उस शनिवार के दिन मेरे शरीर से 20 से अधिक नमूने एकत्रित किए गए। परिणाम सोमवार की संध्या को प्राप्त होने वाला था। मैं डर रहा था और मैंने चंडीगढ़ में अपने पुत्र को गुरुजी से मिलने कर आने को कह दिया और सारी स्थिति को अवगत कराने के लिए भी कहा। और मैंने कहा कि मेरे जीवन की प्रार्थना भी जरूर करें।
आदरणीय गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और कहलवाया कि सब परिणाम अनुकूल आएंगे। उन 2 दिनों में हम अत्यंत चिंतित रहे। परिणाम आने पर हमारे और चिकित्सक सबके लिए अचंभे की बात थी। विशेषज्ञ ने 9 विटामिन निर्धारित करके दिए और इस प्रकार मुझे प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक गोलियां और कैप्सूल खाने के लिए दिए गए। अगले दिन मैंने चंडीगढ़ में गुरुजी की संगत में उनको विस्तार से सब बता दिया। गुरुजी महाराज ने मुझसे सभी औषधियां बंद करने को कहा, लेकिन प्रतिदिन एक उपाय करने के लिए बोला और वह उपाय था 1 गिलास अनार का रस, और भ्रमण करने के लिए भी कहा। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया, किंतु दिल्ली में विशेषज्ञ को कुछ भी नहीं बताया। 1 महीने के बाद मैं उस विशेषज्ञ के पास दिल्ली में गया। मेरी स्थिति में इतना सुधार देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मेरी औषधि की मात्रा आधी कर दी और अगले 2 मास जब और सुधार दिखाई दिया तो औषधियां कम से कम ही कर दी गई। गुरुजी को जब इतने सुधार के बारे में बतलाया गया तो उन्होंने अनार का रस बंद करने को कह दिया। जीवन में आनंदित रहने और जब इच्छा को विस्की हो पीने को भी कह दिया। इनकी दया से मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जय गुरु जी। मुख्य अभियंता के पद पर मैं पंजाब सिंचाई विभाग से प्रबंध अभियंता के पद से 1992 में सेवानिवृत्त हुआ था। अपने सेवा काल में मैं 1964 से 68 तक फिजिल्का में एसडीओ रहा था। फिजिल्का पाकिस्तान सीमा से केवल 4 किलोमीटर सीधी दूरी पर स्थित है। सितंबर 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, नागरिकों में हलचल मच गई थी। प्रशासक होने के कारण मेरे कंधों पर बहुत उत्तरदायित्व हो गया था। महिलाओं और बच्चों को महलोत के निकट भेजना था। कार्य शीघ्रता से किया जाना। उस अवधि में मैंने सेना के साथ भी कार्य किया और उनके साथ भूमि में खुदे बंकरों में भी रहा, क्योंकि शहर पर सीमा पार से बमबारी हो रही थी। असैन्य अधिकारी होते हुए यह मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता था, किंतु मैंने ऐसे संकट भरे वातावरण में भी कार्य किया था। ऐसी सेवाओं के लिए पंजाब सरकार और रक्षा विभाग से मुझे प्रशंसा पत्र और समय पूर्व पदोन्नति मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया था। इस भेदभाव के लिए मैंने न्यायालय में आवेदन पत्र दायर कर दिया। जब से मैं गुरुजी से मिला था, वह मुझे सदा मुख्य अभियंता कहकर संबोधित करते थे। मैंने उनको बताया कि मैं प्रबंध अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, पर उन्होंने कहा कि मुझे शीघ्र ही मुख्य अभियंता की पदोन्नति प्राप्त होगी। कालांतर में न्यायालय ने मुझे समस्त सेवा संबंधी सुविधाएं दी और गुरुजी के कथन के अनुसार पंजाब सरकार ने 2004 में विशेष अधिसूचना निकालकर मुझे मुख्य अभियंता का पद प्रदान किया। जय गुरुजी। गुरुजी की दया मेरे समस्त परिवार पर बनी हुई है। 2002 से 3 की शीत ऋतु में एक दिन मेरी पत्नी और मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास रात्रि 2 बजे तक थे। सर्दी बहुत हो रही थी। बाहर निकलने से के बाद मेरी पत्नी ने कहा, पिछले 1.5 घंटे से उसकी बाएं हथेली में बहुत पसीना आ रहा है। उस समय कोई चिकित्सक मिलने का प्रश्न ही नहीं था और उन्हें समस्या से अवगत किया। उन्होंने मेरी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले कि कहाँ दर्द है? कोई दर्द नहीं है, आओ जाओ आनंद में रहो। उनके यह कहते ही वेदना समाप्त हो गई। अगले दिन जब हम उनके पास गए तो उन्होंने पीड़ा के बारे में फिर से प्रश्न किया। वह इतने दयालु हैं। इस भौतिक और माया मोह के संसार में एक सच्चे महापुरुष का दिव्य आश्रय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। संतों के विस्तृत परिवार में एक को दूसरे से
भिन्न करने वाले नियम तभी पता लग सकते हैं जब हम एक ऐसे संत के पास पहुंचे जिनके सदृश कोई और ना हो और वह ईश्वर के वास्तविक संदेश मानवता में फैला रहे। दूसरों के जैसे उसे धन और अन्य भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि ना हो। वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग मानवता के कष्ट और चिंताओं को नष्ट करने में लगाए हुए हैं। श्री गुरु जी महाराज ब्रह्मज्ञानी हैं और इस नश्वर संसार में भटके मनुष्यों को सही राह दिखाने और मोक्ष प्राप्ति के सही मार्ग बताने आए हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमने उनके बारे में सुना, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से ही उनमें आस्था जागी। यद्यपि मनुष्य के रूप में आए हैं, वह मनुष्य नहीं है, वह तो गुरु नानक और शंकर जी का अवतार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का, और गुरु जी ने कैसे उनको हर मोड़ पर संभाला। उनकी एक हीमोग्लोबिन संबंधी समस्या जिसके लिए वो बार बार डॉक्टर के पास जा रहे थे, हर औषधि ले रहे थे, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सिर्फ एक उपाय कि उनको अनार का जूस पीना है और डेली वॉक भी करनी है, जिसके कारण उनका हीमोग्लोबिन जो बढ़ता चला गया और उनको जितनी भी परेशानी थी वो खत्म होती चली गई। गुरुजी इस तरीके से करते हैं अपनी संगत के साथ में। कब किसके साथ क्या करना है वो गुरुजी जानते हैं, कब किसको क्या देना है वो गुरुजी जानते हैं। हम महामूर्खों को नहीं पता, हम उनसे प्रश्न भी नहीं कर सकते गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। वो तो गुरुजी जानते हैं कि कब किसको कितना और क्या देना है। जब आपका शरीर ही सही नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो क्या कर लोगे, पैसे का, जेबरों का, गाड़ी का, घर का क्या कर लोगे, कुछ नहीं भोग पाओगे। लेकिन गुरुजी के पास जब जुड़ते हैं तो सबसे पहले वो आपका स्वास्थ्य देते हैं, फिर आपकी आर्थिक समस्याओं का निवारण करते हैं, आपको मानसिक शांति देते हैं, धीरे धीरे और सुख सुविधाएं आपकी बढ़ती चली जाती हैं। सब कुछ ठीक करते हैं गुरुजी, लेकिन समय लगता है। जिस तरीके से आप मंदिर में पूजा करते हैं तो सबसे पहले मंदिर को साफ करते हैं, मंदिर के बर्तनों को साफ करते हैं। मंदिर के बर्तन जब साफ धोते हैं तो गीले हो जाते हैं, उनको सूखते भी अच्छे कपड़े से साफ करते हैं, उनको बिल्कुल सुखाते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। उसके बाद उसमें आप बत्ती बनाते हैं, जोत लगाते हैं, घी डालते हैं, धूप बत्ती को भी लेते हैं, उसको भी बनाते हैं ना, पहले रोल बनाते हैं उसको हाथों से, और फिर उसको जिस शेप में आपको देना होता है वही शेप देते हैं, फिर माचिस का प्रयोग करते हैं। सब में एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं संजय जी, पेशेंस तो रखना पड़ता है ना, और हम लोग इतना सा भी पेशेंस नहीं रख पाते। और गुरु जी तो हमारे जो कष्ट है, हमारे पाप कर्म है, वो 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% में भी हम रो पड़ते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, उनकी लीला अपरंपार है। और आज अपनी वाणी पर यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी सुबह 10:30 बजे आप श्री शिव महापुराण का जो अध्याय है उनका पठन सुनिए मेरे चैनल पर। मेरा क्या, गुरु जी का चैनल है गुरु जी तेरा ब्लेसिंग, उस पर आप सुबह 10:30 बजे गुरु जी की श्री शिव महापुराण जो बुक है उससे रिलेटेड सत्संग सुनेंगे, उनके अध्याय सुनेंगे, वो आप सुनिए और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, तभी भी जब भी आपके पास मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप आसानी से वो सब सुन पाए। बाकी सत्संग पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कल्याण हो सके। पता नहीं कौन सा सत्संग किस संगत के लिए है बना है और कब किसका कल्याण किस सत्संग को सुनकर हो जाए, कुछ नहीं पता। मैं आज आशा करती हूँ कि हमेशा प्रेम बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।